बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी और मैं हूं मुर्तज़ा अब्बास। और आज हम एक बार फिर बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मज़लूम महकूम अवाम की, जो अपने बुनियादी हकूक़ की अदम दस्तयाबी और कटौती के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। गिलगित बल्तिस्तान में रजीम चेंज के नतीजे में जो हुकूमत बनी थी, उनकी जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो एक चीज़ सब्सिडी के ऊपर दस्तयाब थी, गंदम, उसे टारगेटेड करने की जो मंजूरी दी गई और कुछ जगहों पर और कुछ अरसे से अमल दरामद भी उस पर हो गई। इसके ख़िलाफ़ गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, ख़ासकर जो स्कर्दो बल्तिस्तान की अवाम है, जो स्कर्दो के हेडक्वार्टर यादगार शहदा के मकाम पर पिछले 28 दिनों से सरापा एहतजाज है, धरना दे बैठी है। और इसी नौयत का एहतजाज मुख्तलिफ़ अज़लां में भी, दीगर अज़लां में भी, खरमंग, शिगर और खपलू अज़लां में भी जारी है। कुल्लन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने इस टारगेटेड सब्सिडी को मुस्तरद किया है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को अपने बुनियादी हकूक़ के हुसूल के लिए हर वक्त सड़कों पे आना पड़ता है, ख़ासकर मौसम सरमा में माइनस टेम्परेचर में होता है। और इसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को अपने राइट के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, जो कि आप देख रहे हैं, वीडियोस में भी देख रहे हैं। पिछले 28 दिनों से एहतजाज जारी है और इस एहतजाज को ख़त्म करने के हवाले से इस एहतजाजी जो शुरका है, उनके साथ कोई मशावरत, कोई गुफ्त शुनीद और कोई पेशरफ्त हुकूमती ज़िम्मेदारियों की जानिब से अब तक नहीं हुई है, जो कि एक लम्हे फ़िक्रिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़रा है, इस मौसम में मौसम सरमा में अपनी जो से छुट्टियाँ करके वो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर आके इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे गुजारते हैं और ख़ुद इंजॉय करते हैं और ख़ुद गवर्नमेंट के जो मराहत है उनको इंजॉय करते हैं। और उन्हीं के जो इंजॉयमेंट के जो पैसे हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब अवाम को पे करना पड़ता है, जो कि आप देख रहे हैं कि गंदम, जो कि एक वाहिद चीज़ थी जो कि सब्सिडी के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुयस्सर थी, वो भी अब सब्सिडी को अब टारगेटेड किया गया और तकरीबन 5100 रुपये फ़ी बोरी किया गया था। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की शदीद दबाव के बाद इसको 3600 में लाया गया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी अभी भी इसको भी कबूल नहीं किया और मुस्तरद किया गया। अफ़सोस का मकाम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़रा हैं, जो असम्बली में अवाम की वोट से मुंतखब होते हैं, वो जब असम्बली में जाते हैं तो अवाम भूल जाते हैं, अवाम को भूल जाते हैं। अवाम की जो राइट्स है वो बिल्कुल उसको भुला देते हैं। पिछले कुछ अर्सा पहले हमारी बात हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट्स जनाब राजा नासिर साहब से। तो उनसे हमारी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, तो उनसे हमने भरपूर इस सब्सिडी के हवाले से, गंदम को की सब्सिडी को टारगेटेड करने के हवाले से बात की। तो उनका कहना था कि हम इस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फ़ाल बनाने की खातिर इस सब्सिडी को ख़त्म करने के हक़ में हैं। तो उनसे हमारा ये सवाल था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो सब्सिडाइज़ गंदम मुहैया है, उसको आप ख़त्म करेंगे, तो आपका बैक प्लान क्या है? आपके पास क्या ऐसा हिकमत अमली है जिसके तहत आप ये करने जा रहे हैं? तो मौसूफ़ के पास कोई ख़ास खातिर ख़्वाह जवाब नहीं था। हमने यही कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो बंजर ज़मीनें हैं, उसको ज़रख़ेज़ बनाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आप क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? तो उनके पास कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं थी। तो हमने दीगर लोगों से भी, दीगर वज़रा से भी राबिता करने की कोशिश की इस हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला साहब हैं, हाजी गुलबर्ग खान साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जो रीजन में जो रजीम चेंज के नतीजे में जो हुकूमत बनी थी, उसके नतीजे में वज़ीर आला बने हैं। तो उनका उनका जो असेंबली में और बयानात है, आप देख सकते हैं, आप अखबारात में भी आप देखते हैं। और उनका एक बयान हालिया दिनों में आया था कि वो सयाहत को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि खुशाइन बात है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ के अवाम है, उनको बुनियादी जो राइट है वो नहीं मिल रही, उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो सयाहती मकामात हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो मादनियात हैं, उनसे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और गो कि आप सबको बखूबी वाक़िफ़ है कि ये अपने आक़ाओं के इशारों पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम करना चाहते हैं। और अफ़सोस इस बात का भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो बुनियादी जो हकूक़ की जो आवाज़ है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बिल्कुल बैक आउट हो चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो लाइव स्ट्रीम मीडिया है, वो इसको बिल्कुल नहीं दिखाते। तो हम गिलगित बल्तिस्तान की यूथ सोशल मीडिया के ज़रिए अपने राइट के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे। और आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की हम आवाज़ बन रहे हैं, आप भी आवाज़ बनें और इन बयानात को
ان جو ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور قوم بالا تک آپ پہنچ سکے، تاکہ یہ ویڈیو عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، کافی عرصے سے محروم ہیں، دیگر حقوق سے محروم ہیں، بجلی وہاں پہ میسر نہیں خاطر خواہ، اور پانی کا بھی ایشو ہے وہاں پر، دیگر ایشوز ہے وہاں پہ، صفائی کا بھی ایشوز ہے، گلگت بلتستان میں ہر طرح کے ایشو ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے وزراء جو بیانات دیتے ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ طور پر بیان دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان کے جو وزیر نے ایک بیان دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے 70% گلگت بلتستان کے جو گندم ہے اس کی ریٹ کو قبول کیا ہے، یعنی 3600 روپیہ گندم کی جو ریٹ ہے فی بوری وہ قبول کیا ہے، جبکہ انہی کے حلقے کے عوام نے اس بیان کو مسترد کیا اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تو وزراء نہ ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں، نہ عوام کے حق کے لیے وہ آگے آتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پروٹوکول اور اپنے ہی جو مراعات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے انہی باتوں کو لے کر۔ تو گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے بنیادی حقوق جو کہ ملنی چاہیے ایک مقبوضہ علاقہ ہونے کے ناطے، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام وفاق کے زیر انتظام آتا ہے، اور جس کے زیر انتظام آتا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو زیر تسلط اور اپنے جو زیر انتظام علاقہ ہے اس کو بنیادی حقوق سے مستفید کرے۔ تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے گلگت بلتستان کے جو وزراء ہے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے بنیادی حقوق دلایا جائے، اور جو سراپا احتجاج ہے گلگت بلتستان کے عوام 28 دنوں سے، تو اس احتجاج کو ختم کرائے، اور گلگت بلتستان کے جو وہاں کے شرکاء ہے، وہاں کے مائدین ہیں، ان کو مطمئن کرائے اور ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے۔